नमस्कार प्रिय छात्रों। जंगल पाठ में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो मांडवी दी है उनके घर में एक सोनू और मोनू ऐसे खरगोश लाए जाते हैं और उसमें से सोनू की मौत हो जाती है। उस मौत के बाद वो अपने बेटे शैलेश को दफ्तर से जल्दी आने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपने पोते के लिए डरती है, क्योंकि पोते को ये सदमा जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। उसके हर सवाल का जवाब देना उसे मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए वो अपने बेटे शैलेश को कह देती है कि तुम जल्दी जल्दी घर आ जाओ और इसका सोनू का जो है वो अंतिम संस्कार कराओ। फिर भी पीयूष जल्दी घर आ जाता है, उनका पोता, और उसे ये बात समझ में आ जाती है। आगे देखो, उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है, तो सोनू को अभी जमीन में गाड़ दिया जाएगा। पीयूष कहता है, दादी उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था, ऐसे दादी उसे कह देती है। किसने किया दादी? उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। ये छोटे से बच्चे को समझ में आ जाता है कि माँ बाप से दूर रहकर बच्चे कभी सुखी नहीं हो सकते, हमेशा दुख में रहते हैं। दादी दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष, दादी कह देती है। सोनू भी मर सकता है। मर सकता है? कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा, तविशा और शैलेश के संग। तविशा उसकी माँ और शैलेश यानी कि उसके पिता, उनके संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश भी पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया पीयूष को, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? तो वो कहता है बालकनी में। पीयूष ने जगह तो ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में भागा दौड़ी करेंगे, सूसू चीची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेगी। वो बेचारा कह देता है दादी का नाम कि दादी ये सब करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा उस बच्चे के ऐसे बात सुनकर। सब लोग तब चकित हो रहे। जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की, दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती है। क्यों नहीं इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दें? निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया।
सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया। जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते, सराहते और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। यानी कि उसके साथी सब जो थे वो वहाँ से देखते अपने घरों से, और फिर बालकनी में डटकर वो खरगोशों को देखकर वे भी पीयूष की ईर्ष्या करने लगे हैं। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। बेचारा मोनू कुछ भी नहीं खा रहा है। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घून हो रहे थे। वो सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़ कर जैसे ही उसने ढक्कन खोला, जहाँ कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई होगी और यानी कि वो गोली उसने खरगोश ने सोनू ने खाई होगी और उसकी मौत हो गई। दादी कहती है, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी। क्या आप दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? अपने पोते को पीयू को डांटती है। पीयू ने प्रतिवाद किया। पीयू ने फिर प्रतिवाद यानी कि विरोध किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो गई, यानी कि वो कुछ भी नहीं बोल पाई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। फिर तो वह मरेगा नहीं। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूँगा। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से खींच लिया और धनाधन उसका मुंह चूमने लगी। यानी कि अब जाके उसे समझ आया कि कोई भी पशु पक्षी अगर हम पिंजरे में रखते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वे दुखी हो जाते हैं। ये बात उसके पोते यानी कि पीयूष के समझ में आ गई। इस बात की उसे खुशी हुई, इसीलिए उसने अपने पोते को इस तरह ये बात समझाई है। देखिए, यहाँ इस पाठ को हम समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद।